हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विनीता आशीष मिश्रा। सभी को राधे राधे। मेरी सुबह हो चुकी है, नहा धो चुकी हूँ क्योंकि आज एकादशी है, मेरा फास्ट भी है और आज बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे वहीं जाऊँगी, इसलिए मैं पहले से रेडी हो गई हूँ। उनके उठने से पहले जल्दी जल्दी नहा के पूजा पाठ कर ली है। तो मुझे कहाँ जाना है, किस काम से जाना है, किस लिए जाना है, किसके साथ जाना है, ये जानने के लिए पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का आपको ब्लॉग बहुत 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 पसंद आएगा क्योंकि आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ जाकर और कुछ उनके लिए कर तो आप लोग को भी जानना है कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं सारे वीडियो, सारी फ़ोटो, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ 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 जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आगे। ये देखिए, हम लोग आए हैं आज उज्ज्वल संस्था की टीम, एनजीओ जो आप लोग सभी जानते हैं, वृद्धाश्रम, क्योंकि आज एकादशी भी है और मोदी जी का जन्मदिन भी है। हम लोग तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाके ये डिस्ट्रीब्यूट करते ही रहते हैं, लेकिन आज का दिन हम लोगों ने खास सुना क्योंकि कहते एकादशी के दिन अच्छा होता है दान करना। तो इससे अच्छी जगह हम लोग को और कोई नहीं मिल सकती थी। और उनके द्वारा आज मुझे बहुत नए काम करने में मदद मिली है। उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पर आई हूँ और इन लोगों के बीच रह सकी हूँ। तो आज मोदी जी का जन्मदिन का उस उपलक्ष्य में और एकादशी के उपलक्ष्य में इन लोगों ने कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो इन लोगों को बांटने के लिए कहा था, तो उसमें मेरा भी सहयोग रहा और बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है। और बाकी जो उज्ज्वल एनजीओ नमतागढ़ आपने जो आज ये आज का चूँकि जिसका जो हमारा उज्ज्वल है, उज्ज्वल फाउंडेशन, तो आज उस उज्ज्वल बेटे का जो कि इस दुनिया में नहीं है, आज उसी का दिन है। तो इसीलिए मैंने चुना। और चूँकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है और सबसे बड़ी बात तो जो उज्ज्वल में चला रही फाउंडेशन उस बच्चे का नाम है, आज का दिन है, इसीलिए मैंने आज। अरे कॉल कर रहे हैं अभी जाते वक्त अपना ध्यान करिएगा। हजारों भगवान इतना हो गया नहीं हुआ। लेने हो तो गया उधर हो गया उधर हो गया। उधर भी नहीं हुआ, आ रहा हो तो गया। अच्छा हम लोग है दादी, परेशान नहीं। सब आप ही के हैं। राधे राधे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक दादी हैं जो कह रही थी हमारा कोई नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं, ऐसा नहीं कहिए, हम सब लोग हैं ना आपके लिए, और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो हम लोग ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने कहा आप लोग आते रहिएगा। हमने कहा हम ज़रूर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। ये मैं अधिकतर मेरे जाने का मूड जब भी होगा, कुछ भी करने का होगा तो मैं अब यहीं पे जाऊंगी क्योंकि इन लोगों से बहुत मन मिल गया है और मुझे लगता भी है कि इनका परिवार सबसे अच्छा होता है। ये बहुत दिल के साफ लोग हैं और बहुत दुखी भी हैं, अंदर से बहुत दुखी। आप किसी एक के पास भी बैठ जाइए तो आपके आंसू निकल आएंगे, किसी की भी आप कहानी अगर सुनेंगे तो। इसलिए मैं किसी के पास बैठकर उसकी कहानी नहीं सुनाना चाहती थी, उनका दुख और नहीं खरोदना चाहती थी।
मैं सबको खुशी मन से आई थी और खुशी मन से ही जाना चाहती थी कि सब लोग हंसते हुए मुझे यहाँ से जाने दें, क्योंकि जो समय इन लोग के साथ बिता रहा है ये लौट के नहीं आएगा। सब लोग बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत खुशी हुई थी यहाँ पर आकर ये सब देखकर और इन लोगों को देखकर, इनके चेहरे की खुशी देखकर। और मैं इनसे प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं अधिकतर आपके से मिलने आती रहूँगी। और ये बात सही है कि मैं अधिकतर अब जाऊँगी भी यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी बहुत दिल से खुशी और सुकून भी मिला है यहाँ पर आने के बाद। और मैं इस एनजीओ को भी बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि करना तो सब कोई चाहता है लेकिन कर कोई नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ तक आदमी पहुँच नहीं पाता, इतना टाइम नहीं निकाल पाता है, कुछ कई चीज़ें होती हैं। वहाँ पर सब लोग हमको पैर छू रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तो उनका दादी आप लोग हमारे पैर मत छुई, क्योंकि उम्र में बहुत बड़ी हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता कोई बड़ा हमारे पैर छुए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं ही झुक गई थी कि चलिए मैं ही आपके पैर छू लेती हूँ। बाकी यहाँ आप ओरिजिनल आवाज़ सुनिए और ओरिजिनल ही सुनिए कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ था। मैं वॉइस ओवर करके सुनाऊँगी तो आपको गलत लगेगा, आप लोग खुद सुनिए कि वहाँ क्या क्या हुआ। हैं? भाभी 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 आइए। यहाँ पर हम लोग जो भी सामान लाए थे, खाद्य पदार्थ, केला, ढोकला, फ्रूटी, छाछ, जो भी था सब हम लोगों ने लगाया, क्योंकि इन लोगों को पता था कितने लोग मेंबर हैं यहाँ पर। 250-300 मेंबर की इन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैं ही गई थी यहाँ पर सबसे पहले और बताने, तो उन्होंने इतने ही मुझे लोग बताया, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा लेके आए थे, तो सब कुछ लगाया। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे लगा दीजिए, हम पहुँचा देंगे कहाँ है, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी डबल स्टोरी में था, रूम का है, हम लोग को कुछ पता नहीं था। तो बोले आप लोग केवल लगा दीजिए फिर देंगे, लेकिन हम लोग का मन ही नहीं माना, इसलिए हम लोग खुद चले गए ऊपर भी कि नहीं हम लोग अपने हाथ से देना चाहते, क्योंकि अपने हाथ से देने में जो खुशी मिलती है वो शायद ही कहीं होगी। इसलिए हम जिसका मन हुआ वो खुद ऊपर चल के आए। और ये देखिए सब लोग अपने अपने बेड पर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अपने हाथ से देना अच्छा लग रहा था और इन लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए और मन हो रहा था कि दें। तो ये जो उज्ज्वल एनजीओ है ये ऐसे सराहनीय कार्य करता ही रहता है। लोग कह देते आप लोग फ़ोटो क्यों खिंचाते देते, तो फ़ोटो क्यों खींचते, वीडियो क्यों बनाते। तो देखो एक एनजीओ में ये सब चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फ़ाइलों में ये चीज़ें लगती हैं, इस वजह से हम लोग को खींचनी पड़ती है। रही दूसरी चीज़, हम लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड कर रहे हैं, वो इसलिए कि शायद इन चीज़ों को देख के लोग सीखें, क्योंकि बुरी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती तो लोग बहुत जल्दी उसको फॉलो करते हैं और सीखते हैं। तो शायद इस चीज़ों को देखकर ही कुछ लोग सीखें कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई 10 करता है तो कम से कम आप 5 ही करिए, 2 ही करिए, 1 ही करिए, पर कुछ तो करिए। इस वजह से एक दूसरे को देख के लोगों को मोटिवेशन मिले कि नहीं हमें भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। मात्र मेरा वीडियो डालने का यही एक रीज़न रहता है। लोगों के बहुत कमेंट आते हैं मुझे कि आप देने के बाद फ़ोटो वीडियो क्यों डालती हैं, तो मेरा मात्र यही रीज़न है कि शायद आप लोग देखकर ही कुछ सीखें, क्योंकि और चीज़ें आती हैं, गाने आते हैं, ड्रेसें आती हैं, स्लीपर आती, चप्पल आते, शूज़ आए, हेयर स्टाइल आए, गॉगल्स आए, मतलब कोई भी नेल पेंट आए, ये सब के वीडियो अगर फेसबुक पे इंस्टा पे डालते हैं तो लोग गाना का आए, कोई डांस का आया तो उसी को फॉलो करेंगे, ऐसी वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही डांस करेंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो मैं डाल रही हूँ इसको क्यों नहीं फॉलो कर सकते कि हाँ ये काम भी हमें करना चाहिए लाइफ में। अगर आप अपने लिए हर दिन जीते हैं तो दिन महीने में एक दिन तो आप दूसरों के लिए कुछ समय निकाल ही सकते हैं, और इसको करने से कितना सुकून मिलता है आप लोग एक बार करके देखिए। मात्र मेरा एक यही रीज़न होता है आप तक ये वीडियो और फ़ोटो
पहुंचाने का। बाकी और दे के मैं कुछ उनको ज़िंदगी भर का एक दिन का अगर एक टाइम का भी अगर हम उन्हें दे देते तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको अगर दिन दिए हैं, ज़िंदगी दी है, तो कहीं ना कहीं उनका दाना पानी भी लिखा होगा। हम तो कोई नहीं, ये सब ऊपर वाले का है। तो एक टाइम का खाना देकर हम लोग कोई बड़ा एहसान नहीं कर देते इन लोगों पर। बस एक खुशी मिलती है देने से। दूसरी चीज़ कि आज हमने किया तो कल आप करिए। इतनी जनता है, अगर सब करें ना तो ये सब चीज़ें दूर हो जाए। चलिए आगे आप लोग देखिए कि क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पर और किया। पूरा ग्रुप आ जाएगा वो अखबार के लिए। हैं? अच्छा लगा फोटो आएगा। नहीं, वो कह रहे कि ऐसे में ग्रुप आ जाए। नहीं वो मैं काफी क्या आ जाएगा, आप सभी लोग आ जाओ। कुर्सी रख दी आपकी, बैठ जाओ। हनुमान जी तुम का सामान तो पकड़ो, पहले सामान छोड़ो। हनुमान जी का सामान पकड़ो बेटा, बाकर नहीं पकड़ो। भैया भैया हेलो, 250 पीस है ना, दो के हिसाब से तो हमें कम लग रहा है आपको। अब हमें नहीं पता ये क्यों? डॉग। एक मिनट बहन जी, मतलब कितना 250 पीस और है क्या? और क्या रखा? नहीं हो जाएगा, आप क्वांटिटी कौन भर जाएगा, आप देखिए क्वांटिटी बोल दिया था। 250 हाँ आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। हैं? कह रहे हैं मुझे लग नहीं आप देख सकते 250 पीस में अच्छी बात है। 250 में पूरा होगा, हम क्या दो से भी मिले। सभी के उधर देखो भैया बोल रहे हैं ना, उधर वीडियो बना रहे। भैया एक जी खाना खा रहेंगे ना जी, बैग जी घर का नहीं वो सब रहेगा आपका सामान सब। जी, और सब इसमें क्रेट में भर लीजिए, भर लो भर लो जाएगा सब। भर लो दो दो एक क्रेट में वो रख लो। और लगा दो। एक खाली हो जाएगी, फिर ले आओ ले आओ। अच्छा पानी का लेके चलो ठीक है। ये फ्री था। हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से फिर से राधे राधे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं पूरा दिन आज बिज़ी रही। आज मेरा फास्ट था, आप लोगों को पता है, एकादशी का। और सुबह सुबह मैं वहाँ वृद्धाश्रम भी गई थी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। आज इतने न्यूज़ में, सारी न्यूज़ों में अधिकतर वीडियो आए। मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे वीडियो रील डालनी पड़ती, तो बहुत टाइम उसमें लगता है एडिटिंग करने का। बच्चे भी हैं मेरे छोटे छोटे, आप लोग को पता है, ये देखिए। और एक बेटा ये है। तो इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन तैयारी करना, घर के भी काम और बाहर का भी। तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी दिमाग से उतर ही जाता वीडियो शूट करने का, ब्लॉग शूट करने का। तो मैं वहाँ तक दोपहर तक तो मेरे ब्लॉग शूट, उसके बाद मेरे दिमाग से उतर गई। तो अब मैं रात में अपने ब्लॉग की एंडिंग करना तो मुझे याद रहा, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंडिंग करते, आप लोग को पूरा बताते हैं टाइमिंग। आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ। कोशिश पूरी करती हूँ आप लोगों से हर चीज़ शेयर करने की, कुछ चीज़ें रह जाती तो उसके लिए सॉरी। और आगे से हर चीज़ में सुधार होगा धीरे धीरे। देखिए पहले तो मैं ब्लॉग ही नहीं डालती थी, लेकिन अब डालने लगी हूँ, तो मेरे एक कंटिन्यूस बन गया है। और सुबह का रहा जो बच्चों वाला ब्लॉग, तो वो तो मेरा डेली रूटीन का ही काम है। अगर डेली मैं ब्लॉग में वही चीज़ें दिखाती हूँ तो लोग भी पसंद नहीं करते कि वही डेली रोज़ लंच में क्या बनाया, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, बच्चों को तैयार किया, वही ड्रेस वही लेना ले जाना। तो वो इसलिए कुछ अलग होता है, तो थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में भी अच्छा लगता है। जैसे कि आज का ब्लॉग है, तो आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। रात का समय हो गया है, 11 बज रहा है, आपको बता। देखिए हमारे बच्चे
और सुबह से फिर मुझे उठना है। मेरी आंखों में नींद आ रही है, पूरा दिन का व्रत हो गया है, थक भी गए हैं। अब मिलते हैं सुबह। सभी को एक बार फिर से गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जिसने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय सभी को, राधे राधे, गुड नाइट।